गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने 10th चैप्टर यानी कि जो वेक्टर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और 10.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। तो आज हम इसका जो टाइप ऑफ वेक्टर है वो पढ़ेंगे और 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करके 10.2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपके अपने YouTube चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। तो देखो भाई, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टाइप ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर के कितने टाइप होते हैं। तो वेक्टर का जो फर्स्ट टाइप है वो है जीरो वेक्टर। क्या है? जीरो वेक्टर। अब देखो, जीरो जो चीज़ होती है वो क्या है, यानी कि कल हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था भाई, यानी कि ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। ये था हमारा इनिशियल पॉइंट और ये था हमारा टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, ए से बी तक की जो डिस्टेंस कवर की गई थी वो मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये हमारा जो ए बी वेक्टर लिखा था हमने कैसे, ए बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो जो ए है और बी तक की जो डिस्टेंस कवर की गई है, अगर वो डिस्टेंस हो ही ना तो ये क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। यानी कि जीरो वेक्टर क्या होगा, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट आर सेम, यानी कि जिसका वही टर्मिनल पॉइंट हो और वही इनिशियल पॉइंट हो, तो वो क्या होगा, वो जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को जीरो और इसके ऊपर वेक्टर ऐसे इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या है, जहाँ भी इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या है, सेम है, तो ये जीरो वेक्टर है। आगे देखो नंबर 2, सेकंड नंबर पे है हमारा यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, ये बात तो आपने 7th क्लास से लेके पढ़ी होगी, यानी कि यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एक यूनिट, यानी कि ये एक ऐसा वेक्टर होगा, ठीक है, जिसका हैविंग मैग्नीट्यूड इज 1, यानी कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे, अगर वो 1 के बराबर है तो वो यूनिट वेक्टर होगा, अगर 1 के बराबर नहीं है तो वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर अगर उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए और वो 1 के बराबर हो तो वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास है ए वेक्टर। ठीक है, हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला और वो 1 के बराबर आ गया, तो अब इसको क्या लिखेंगे कि ये ए यूनिट वेक्टर है और उसको लिखेंगे ए का कैप। ठीक है भाई, ये जो ए के ऊपर कैप है ये किसकी निशानी है, ये यूनिट वेक्टर की निशानी है। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर। ओके, आगे देखो नेक्स्ट है हमारा को इनिशियल वेक्टर। नंबर 3 है को इनिशियल वेक्टर। देखो को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल का मतलब क्या था, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है हमारा टर्मिनल पॉइंट है। को का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे या तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा वेक्टर, ठीक है, जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही होगा। जैसे हमारे पास एक ये वेक्टर था, ये ए है और ये बी है, मतलब कि एक ये लाइन है। ठीक है, यहाँ से एक अगर वेक्टर बनाएंगे तो क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा। अब मान लीजिए मैंने एक सी पॉइंट ले लिया और ये भी ए से ही निकला और यहाँ पे चला गया। ठीक है, यानी कि ये तो है हमारा ए बी वेक्टर और ये है हमारा ए सी वेक्टर, यानी कि ऐसे 2 या फिर 2 से ज़्यादा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो वो क्या होगा, को इनिशियल वेक्टर। यानी कि ऐसे 2 वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा, यानी कि सेम होगा, वो क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर होंगे। ठीक है, तो आगे देखो भी, जो 4th नंबर पे है वो क्या है, वो है हमारा कोलिनियर वेक्टर। क्या है, कोलिनियर वेक्टर। ये कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, देखो मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है और वो लाइन है हमारी ए बी। ठीक है, इसी लाइन के मान लीजिए एक वेक्टर ये है हमारा ए वेक्टर
और इसी लाइन के पैरेलल एक और वेक्टर है बी वेक्टर। तो जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है वो क्या होंगे, ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के, तो उनको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, यानी कि हम एक गिवन लाइन होगी ए बी, उसके क्या है दोनों ओर जो भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। यानी कि एक गिवन लाइन होगी, इफ टू और मोर वेक्टर आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी कि एक सेम लाइन है और दो या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर उसको क्या है पैरेलल हैं तो वो क्या होंगे, सच वेक्टर आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ पांचवा जो है वो होगा हमारा इक्वल वेक्टर। देखो नाम से ही पता चल गया भाई क्या है, इक्वल वेक्टर। इक्वल का मतलब बराबर। अब बराबर के दो वेक्टर कब होंगे, ठीक है, देखो इफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, यानी कि ऐसे दो वेक्टर या दो से ज़्यादा कितने भी हों, अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, जैसे ये हमारा एक वेक्टर यानी कि ए है और बी है, और ये है हमारा एक सी डी वेक्टर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी ए टू बी है और इसकी डायरेक्शन सी टू डी है, यानी कि सेम डायरेक्शन में है दोनों। और मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 2 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे इक्वल वेक्टर। इफ टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन, दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होने चाहिए तो वो क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। आगे देखो छठा जो हमारा सिक्स्थ है वो क्या है, वो है नेगेटिव वेक्टर। क्या है, नेगेटिव वेक्टर। तो नंबर 6 है नेगेटिव वेक्टर। इसके बारे में कल भी बताया गया था भाई। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर क्या होंगे, इफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इनका क्या है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है, तो वो क्या होंगे, नेगेटिव वेक्टर होंगे। ठीक है, जैसे कल भी बताया था, अगर मान लीजिए ये है ए बी वेक्टर और हमारे पास क्या है, एक है बी ए वेक्टर, इसका तो मतलब क्या है, डायरेक्शन इसकी ए टू बी है, इसकी बी टू ए है। अगर हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना होगा तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए बी वेक्टर। अब ये माइनस का क्यों है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, यानी कि बी टू ए से ए टू बी, तो ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव वेक्टर होगा। ठीक है, यानी कि देखो अब इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इस माइनस ने क्या दिखा दिया कि इसकी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन से अलग है। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप ऑफ वेक्टर, हमारे 6 ही टाइप के वेक्टर हैं भाई। ठीक है, तो आगे देखो भाई, जो हमारा 10.1 एक्सरसाइज है उसका जो 4th क्वेश्चन है वो क्या है, देखो हमारे पास एक गिवन फिगर है वो ऐसे है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है वो क्या है, को इनिशियल वेक्टर। अभी थोड़ी देर पहले आपको को इनिशियल वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी, ऐसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। अब देखो यहाँ से तो कोई वेक्टर गया ही नहीं, यहाँ से क्या है, सिर्फ एक गया, यहाँ से ये भी सिर्फ एक गया, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से दो वेक्टर जाते हैं और जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही है। तो इनिशियल वेक्टर कौन से हैं, ए वेक्टर और एंड ये दूसरा क्या है भाई, डी वेक्टर। ठीक है, आगे बताना हमें इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे दो वेक्टर जिनकी सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड होता है। तो देखो यहाँ से देखो ये वेक्टर इस साइड और यहाँ से भी ये वेक्टर इस साइड, ये इस साइड है ये इस साइड, इनकी तो डायरेक्शन अलग है, इनका देखो डायरेक्शन सेम है और सेम मैग्नीट्यूड है, तो जो इक्वल वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। अब देखो कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर की डेफिनेशन क्या बताई थी कि एक गिवन लाइन के दो या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर पैरेलल है तो वो क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। अब देखो
ये क्या है, ये इस साइड है, ये इस साइड है। अब देखो इसने क्या दिया, बट नॉट इक्वल, यानी कि वो बराबर नहीं होने चाहिए। बराबर नहीं होने चाहिए का मतलब क्या है, उनकी डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो देखो पैरेलल तो ये भी है, लेकिन ये तो क्या है, इक्वल है, ठीक है। नॉट इक्वल का मतलब एक की डायरेक्शन इस साइड, एक की डायरेक्शन इस साइड, तो ये क्या होगा हमारा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये क्या है हमारे कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब देखो इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, वो ऑप्शन टाइप है, वही आप कर लेना। अगर ना हो तो जिसमें भी आपको डाउट लगे वो कमेंट कर देना। अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 10.2 की तरफ। क्या है हमारी एक्सरसाइज 10.2। इसमें देखो इसका एक छोटा सा मैं बेसिक करवा देता हूँ, पहले वो देखो। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है। क्या है, एक वेक्टर ए है, और वो क्या है, मान लीजिए a1i है प्लस के b1j है और प्लस के c1k है, ठीक है। अब आपको ये होगा कि i j k ये कहाँ से आया, ठीक है। देखो कल हमने बताया था कि जो हमारा वेक्टर है वो 3 डायरेक्शन के अंदर काम करता है, ठीक है। जो हमारी ये क्या है, ये है हमारी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम i का यूनिट वेक्टर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान रखना भाई, कैप का निशान लगाओगे, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का काम करेगा। और ये है हमारी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या करेंगे, जे को लेंगे। और ये है हमारी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के ऊपर हम क्या लेंगे, के लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो आई है वो A1 यानी कि 2 3 4 कितनी भी डायरेक्शन तय कर गया होगा, ठीक है। अब देखो जो y है यानी कि y एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, j लेंगे, वो पता नहीं जितना भी गया होगा। और z एक्सिस है उसके हिसाब से क्या लेंगे, k लेंगे, और k क्या हमारा c1 है। अब यहाँ से मान लीजिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड बताया था भाई हम किस प्रकार, इस प्रकार डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे डिनोट किया, ये निकालना नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसको निकालने का हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है भाई। और वो जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, देखो अंडर द रूट A1 का स्क्वायर प्लस के B1 का स्क्वायर और प्लस के C1 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि इसको निकालने का फार्मूला। यानी कि अंडर रूट करेंगे, आई के आगे जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, जे के आगे जो होगा उसका स्क्वायर, और के आगे जो होगा उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देखो 10.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या दे रखा है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। हमारे पास ए बी और सी 3 वेक्टर दे रखे हैं, वही इन तीनों का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैं बी वेक्टर का कर देता हूँ भाई। देखो बी वेक्टर हमारे पास क्या है, वो है 2i माइनस के 7j और ये है माइनस के 3k। हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इसको ऐसे लिखेंगे, अभी बताया है भाई, अंडर द रूट आई के जो आगे होगा उसका स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस के, यानी कि जे का जो कोफिशिएंट होगा यानी कि माइनस के 7 का स्क्वायर, और के का जो कोफिशिएंट होगा यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, देखो अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये क्या होगा, अंडर द रूट 9 और 4 13, अगर इसमें ऐड करेंगे तो 2 4 5 और 1 6, यानी कि अंडर रूट 62 जो है हमारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है भाई। इसका ए वेक्टर और जो सी वेक्टर है उसको आप निकाल लेंगे। देखो जो सी वेक्टर है हमारा वो क्या है, 1/√3i प्लस के 1/√3j और प्लस के 1/√3k, ठीक है। सॉरी भाई ये प्लस का नहीं है, ये माइनस का है, ठीक है। अगर हमें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो कैसे होगा, अंडर द रूट यानी कि 1/√3 का स्क्वायर प्लस के 1/√3 का स्क्वायर और माइनस के 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर और माइनस के 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर 1
अंडर रूट का ये कटेगा तो क्या होगा 1/3 प्लस के 1/3 और प्लस के 1/3। ठीक है, यहाँ से अगर इनका एलसीएम लेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा अंडर रूट 3/3। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, क्या होगी। आगे देखो भाई, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। यानी कि हमें अपनी तरफ से ऐसे कोई 2 वेक्टर लिख के दिखाओ जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो कुछ भी लिखो भाई, जैसे ए वेक्टर है ये हमने लिख दिया 2i प्लस के 4j और प्लस के 3k। ठीक है, और अब बी वेक्टर को लिखेंगे, ये इसको क्या लिखेंगे, मान लीजिए 4i प्लस के 3j और प्लस के 2k। ठीक है, ये ऐसे 2 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। चाहे आप निकाल के देखो, कैसे देखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है भाई, 9 और 4 13, 13 और 16 यानी कि अंडर रूट 29। यहाँ से देखो ये क्या होगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी क्या होगा अंडर रूट 29। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी 2 वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड इसने क्या बोला कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसे 2 वेक्टर लिखने हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होगी। यानी कि सेम होगी तो इसका मतलब ए वेक्टर जो होगा वही बी वेक्टर होगा, यानी कि 2i प्लस के 3j और प्लस के 4k। और जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो भी यही होगा भाई 2i प्लस के 3j और प्लस के 4k। ठीक है, यानी कि सेम होगा, तो ये क्या होंगे, जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और जो 2 वेक्टर है वो क्या है, 2i प्लस के 3j और इसने क्या बोला एंड xi प्लस के yj और इसने क्या बोला r इक्वल। यानी कि हमारे पास एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था और ये क्या है, इक्वल वेक्टर है। ठीक है, अगर इक्वल वेक्टर है तो बीच में इक्वल टू का साइन, अगर ये इक्वल वेक्टर है तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी होगी। अब देखो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। यानी कि कंपेयर करो, बस जो i का कोफिशिएंट है वही इसके i का कोफिशिएंट होगा। यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 2 और यहाँ से जो y की वैल्यू है वो क्या होगी 3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जिस भी बच्चे को डेफिनेशन याद होगी 2 सेकंड में क्वेश्चन करेगा। इक्वल वेक्टर क्या थे, जिनकी डायरेक्शन भी बराबर हो और मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। तो यानी कि x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखो क्या होगा। देखो भाई जो 5 क्वेश्चन है, फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट इतना और टर्मिनल पॉइंट ये है। देखो अब मान लेंगे भाई ये हमारा इनिशियल पॉइंट है A और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या क्या है भाई, ये है 2 1 2 और 1 और जो B है वो क्या है -5 और 7। ठीक है, देखो इसको करने से पहले 1 मिनट के लिए देखो, मान लीजिए हमारे पास ये A है, क्या है A है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 और y1, ये है हमारा B और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 और y2। ठीक है, यदि हमें इन दोनों को लेकर के यानी कि कोऑर्डिनेट लेकर के अगर वेक्टर बनाना होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको बनाएंगे x2 माइनस के x1 i प्लस के y2 माइनस के y1 j और मान लीजिए x1 y1 और ये है हमारा z1 और इसके आगे और लिखो यानी कि ये होगा हमारा z2, यानी कि अगर 3 डायरेक्शन में होगा तो। ठीक है, और प्लस में यहाँ से क्या होगा z2 माइनस के z1 के।
ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे भाई। अगर हमारे पास ए बी के कोऑर्डिनेट गिवन है और कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमें वेक्टर बनाना है तो वो कैसे करेंगे, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से अब इसका वेक्टर बनाऊंगा ए बी तो उसको कैसे बनाएंगे भाई, इसको रखो, ये है हमारा x1 y1 और ये क्या है x2 और y2, यानी कि ये क्या होगा -k5 और -k2 i होगा, प्लस में फिर क्या होगा y2 माइनस के y1 यानी कि 7 माइनस का 1 और ये क्या होगा j होगा। यहाँ पे थर्ड डायरेक्शन है ही नहीं, सिर्फ 2 हैं। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल अगर ए बी वेक्टर को देखा जाए -k5 और -k2 -k7 i, 7 में से गया भाई +k6j। ठीक है, इफ देखो इसने क्या पूछा अभी हमसे, इसने पूछा कि इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे। कल मैंने बताया था भाई अच्छे से, यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। यानी कि ये है हमारा वेक्टर, अगर मैं इसमें से डायरेक्शन हटाऊं तो स्केलर कंपोनेंट क्या बचेंगे, सिर्फ 7 और 6, यानी कि x एक्सिस की डायरेक्शन हटा दी, y एक्सिस की। ठीक है, और इसने क्या पूछा भाई, फिर वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट क्या बताए थे, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगी। तो इसके जो वेक्टर कंपोनेंट होंगे -k7i और क्या होगा 6j। ठीक है, तो ये है हमारे स्केलर कंपोनेंट और ये है हमारे वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, याद रखना वो स्केलर जो कंपोनेंट होगा उसके अंदर डायरेक्शन नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ उसके आगे के जो कोफिशिएंट्स हैं वो ही लिखे जाएंगे। ठीक है, इसमें से हम डायरेक्शन को गायब कर देंगे। और ये जो है हमारा वेक्टर, इसमें स्केलर कंपोनेंट और इसके जो वेक्टर हैं वो भी, यानी कि डायरेक्शन भी लिखी जाएगी मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ओके, आगे देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 से हम करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वहाँ तक की एक टाइप होगी, उससे आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 तक एक टाइप होगी और 15 से लेकर 19 तक की एक टाइप होगी। इनको करेंगे कल 10.2 एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं भाई कल 10.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।